नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संसार में। तो बच्चों, आपका फर्स्ट टर्म ओवर हो चुका है और अब हमें पूरा फोकस सेकंड टर्म पर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना सिलेबस जानें और ये जानें कि कौन सा पेपर आपका कितने नंबर का आएगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज इस वीडियो में मैं आपके सामने आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो सेकंड टर्म का पेपर हमारा है, वो हमारी वर्णनात्मक परीक्षा है। यानी पूरी परीक्षा लिखित रूप में आपके सामने आएगी। फर्स्ट पेपर के जैसे फर्स्ट पेपर आपका पूरा ऑप्शनल था, ऐसे ही ये वाली परीक्षा आपकी पूरी रिटन में रहेगी। तो इस पूरे प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है। आपका जो पहला प्रश्न बनेगा, वो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से आएगा और उस पुस्तक में से पूरा 17 नंबर कवर किए गए हैं, जिसमें 4 प्रश्न होंगे। तो वो किस तरीके से होंगे मैं आपको समझा देती हूँ। जो पहला प्रश्न आपका आएगा वो आएगा दृश्य लेखन का और वो आपका 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद जो सेकंड प्रश्न हमारा है, वो औपचारिक पत्र, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र में से आएगा। ये भी तीनों में से एक ही प्रश्न आपको करना है, विकल्प आपको दिए होंगे और ये भी पूरे 4 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो हमारा थर्ड प्रश्न है, वो प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यवृत्त, इन चारों टॉपिक से होगा। इसमें भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा और दूसरा प्रश्न 2 नंबर का। तो जो तीसरा आपका प्रश्न बनता है, वो कुल मिला के 3 जमा 2 यानी 5 नंबर का बनेगा। और जो चौथा प्रश्न आपका आएगा बच्चों, वो चौथा प्रश्न आपका जो भी अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ हैं, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं और वो दोनों ही प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर 4 नंबर का चौथा प्रश्न होगा। और अगर मैं पूरी अभिव्यक्ति और माध्यम की बात करती हूँ, तो ये पूरा 17 नंबर का इसमें से आएगा, पूरे अभिव्यक्ति और माध्यम में से। इसके बाद बेटा दूसरी पुस्तक पर हम आ जाते हैं। दूसरी आपकी किताब का नाम है अंतरा। अंतरा के भी जैसा कि आप जानते हैं कि 2 भाग हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। जो हमारा काव्य खंड है, वो पूरे 8 नंबर का है और 8 नंबर का ही गद्य खंड है। अब काव्य खंड में से भी 2 प्रश्न आने हैं आपके। तो जो पहला प्रश्न आएगा, उसमें से 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और जो दूसरा प्रश्न है, उसमें आपके 2 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको एक ही प्रश्न का जवाब उसमें से देना है, तो वो 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार जो काव्य खंड है, वो 6 जमा 2 यानी 8 नंबर का है। गद्य खंड भी सेम इसी तरीके से 3 प्रश्नों में से कोई से भी 2 प्रश्न आपको करने हैं, तो वो 3-3 नंबर के यानी 6 नंबर के हो गए। और जो चौथा प्रश्न है, उसमें 2 प्रश्न आपके आएंगे बच्चों, उसमें से आपको एक ही करना है 2 नंबर का, तो वो पूरा हमारा 6 जमा 2 8 नंबर का। तो अगर पूरी अंतरा पुस्तक हम जानते हैं, तो वो उसमें 8 जमा 8 यानी पूरे 16 नंबर की अंतरा आपकी आ रही है। जो तीसरा प्रश्न आपका है बच्चों, वो अंतराल पुस्तक में से है। तो अंतराल में से क्या है, आपके 2 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न जो आएगा हमारा, आपको कोई भी 2 प्रश्न दिए होंगे, जिनको हम शॉर्ट प्रश्न बोलते हैं। 15 से 20 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है और 2 में से आपको कोई एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है, वो 1 नंबर का होगा। और जो उसके अलावा दूसरा प्रश्न आपका होगा, वो 3 प्रश्न दे रखे हैं और उसमें से कोई भी 2 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। 3-3 नंबर के होंगे वो दोनों। तो कुल मिलाकर अंतराल पुस्तक आपकी 7 नंबर की आएगी। और जो चौथा भाग आपके प्रश्न पत्र का होगा, वो आंतरिक मूल्यांकन का है। जिस प्रकार पहला आपका श्रवण और वाचन पर आधारित था, तो सेकंड टर्म जो हमारा है, वो परियोजना कार्य पर आधारित है। वो पूरे 10 नंबर का होगा। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। और पूरे अगर मैं सत्र 2 वर्णनात्मक परीक्षा की बात करती हूँ, तो 17, 16, 7 और 10 कुल मिलाकर ये पूरे 50 अंक हो जाते हैं। आइए अब सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं कि सेकंड टर्म में कौन-कौन सा सिलेबस में क्या आ रहा है। जो हमारी अंतरा पुस्तक है, उसके काव्य खंड में से हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं। पहला है महादेवी वर्मा जी का जाग तुझको दूर जाना और सब आंखों के आंसू उजले। दूसरा जो पार्ट है, वो है नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, एक ही कविता आ रही है। और तीसरी धूमिल जी की घर में वापसी, वो भी एक कविता है।
इस प्रकार काव्य खंड में से पूरे 3 चैप्टर आ रहे हैं। गद्य खंड में से रांगेय राघव की गूंगे, ज्योतिबा फूले जी की सुधा अरोड़ा और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की खाना बदोश, ये तीनों आ रही हैं। तो 3 ही काव्य में से आ रहे हैं पाठ और 3 ही गद्य में से आ रहे हैं। फिर हम अंतराल पुस्तक पर आ जाते हैं। अंतराल पुस्तक में भी पिछले बार की तरह 2 पाठों को ही कवर किया गया है। पिछले बार तो एक ही पाठ था, विष्णु प्रभाकर जी का अंडे के छिलके मोहन राकेश जी का। इस बार 2 चैप्टर कवर किए गए हैं, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा और हुसैन की कहानी अपनी जुबानी मकबूल फिदा हुसैन जी की। अभिव्यक्ति और माध्यम में से बच्चों हमारे कई सारे टॉपिक कवर किए गए हैं इस बार। कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, औपचारिक पत्र, स्वावृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, कथा पटकथा लेखन और दृश्य लेखन, और व्यवहारिक लेखन में आपका आएगा प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित। तो इस प्रकार बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अपना सिलेबस भी अच्छे से पता चल गया होगा और प्रश्न पत्र के क्या भारांक रहेगा, किस प्रश्न का कितना रहेगा, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं अब यहीं पर खत्म करती हूँ। आगे हम मिलेंगे नई काव्य खंड की वीडियो में। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इससे लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।